व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शुभ अनिरुद्ध। तो आज बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल वीडियो मैं बताने वाला हूँ एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी मार्क वंस के लिए, इन जनरल जर्मन कार्स के लिए, क्योंकि आर कार इज़ अ रैट नेस्ट फॉर होजेस। तो आप जहाँ पे भी नज़र अपनी डालोगे वहाँ पे इट्स फुल ऑफ सिलिकॉन होजेस, राइट। तो इनमें अब प्रॉब्लम क्या है, छोटा सा भी क्रैक होगा किसी सिलिकॉन होज में एंड देन यूल स्पेंड डेज ट्राइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लीक कहाँ पे है। क्योंकि क्या होता है, जब वैक्यूम लीक्स आती है तो कार जनरली इट गोज़ इनटू अ लिम्प मोड, कार स्टार्ट्स एक्टिंग वियर्ड, आपका बूस्ट प्रॉपर हिट नहीं होता। सो इन जनरल इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग टू एक्सपीरियंस। अगर हम आँख ओन करते हो, आप कभी ना कभी अपनी लाइफ पे एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो आज की वीडियो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जितना भी रैट नेस्ट है वैक्यूम होजेस का, हम वो सारा डिलीट करेंगे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हम क्या क्या डिलीट करने वाले इस रैट नेस्ट फुल ऑफ वैक्यूम होजेस में। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आर ईवैप कैनिस्टर। हमारा ईवैप जो सिस्टम रहता है, दिस इज़ फॉर एमिशन पर्पसेस, तो यू डोंट नीड इट। क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉक्स है ये डिलीट हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली। यहाँ से एक्स्ट्रा होजेस, ये वाला जो फ्रंट पे थ्रॉटल बॉडी पे, ये डिलीट हो जाएंगी सारी होजेस। कमिंग टू द मिड सेक्शन ऑफ द कार, यहाँ पे नीचे आप ये जो आप पाइप देख रहे हो जहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा है, नीचे एक जाता है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एयर इंजेक्शन। तो सेकेंडरी एयर इंजेक्शन का काम क्या है, सो बेसिकली जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं कार तो वो कैटलिक कन्वर्टर को हीट करता है, तो वो गर्म करते हैं ताकि वो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आके अपनी रीडिंग्स करेक्ट देना शुरू कर दे कार को। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कार्स में अब कैटलिक कन्वर्टर नहीं है। एटलीस्ट इन माई कार इज़ रनिंग ऑन अ डी कैट सिस्टम एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर ऑन अ स्टेज टू ट्यून, आपके कार में भी कैट नहीं होने वाला। सो सेकेंडरी एयर इंजेक्शन का कोई काम हमारे पास बचता नहीं है। एंड ऑल्सो इन माई ट्यून जो मेरे पास अभी मैं रीमैप रन कर रहा हूँ, उसमें सेकेंडरी इंजेक्शन डिलीट रीमैप में ही डिलीटेड है वो, तो वो इट डजंट इवन फंक्शन। एंड ये जो आप प्लेट देख रहे हो, ओ गॉड, दिस इज़ फुल ऑफ जस्ट वैक्यूम होजेस एंड यू कैन सी हियर मेरी ऑलरेडी एक टूटी हुई है यहाँ पे। सो ये हमारी प्लेट डिलीट हो जाएगी। एंड ये आप जो होज देख रहे हो ये ऊपर से जा रही है, दिस इज़ फॉर द कॉम्बी वाल्व। तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, कॉल्ड द कॉम्बी वाल्व। इस पे यार कम से कम 5 या 6 लाइन्स जाती है, हम ये कम्प्लीटली पूरा डिलीट कर देंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी पाइप्स लाइन्स है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। एंड और आप पीछे एक चीज़ देख रहे हो, थ्रॉटल अपनी हमारे टर्बो इनलेट पाइप पे पीछे, उसे बोलते हैं हॉकी पक। बेसिकली दैट इज़ अ ऑयल वाटर सेपरेटर, बट उसका भी काम कोई नहीं बचेगा। लास्टली हम ये जो ऊपर बड़ा इरिटेटिंग सा एयर रेजर्वॉयर है, ये भी हम डिलीट कर देंगे, इसका भी कोई काम नहीं बचेगा। ये सब डिलीट करने के बाद और जब हम नई चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, वील बी जस्ट लेफ्ट विद 4 मेजर लाइन्स। फ्यूचर हमें इशू आता है ऑफ वैक्यूम लीक, हमें पता है वो चारों होजेस कहाँ होंगी। सो आवर सिस्टम विल बी कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड। तो आप अभी ये सब हम डिलीट करके हम 4 लाइन्स इंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे अपना ऑयल कैच कैन। सो मैंने ऑयल कैच कैन ऑलरेडी अपना माउंट करा चुका है इस लोकेशन में, इन दोनों पाइप्स के बीच में। आप लोग की शायद पाइप यहाँ से नहीं जाती, आप थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरा ऑयल कैच कैन यहाँ पे मैं इंस्टॉल करा चुका हूँ। अब बस खाली मुझे पाइपिंग देनी है इस चीज़ के लिए। सो सबसे पहले आई फील हम शुरू करेंगे थोड़ी सी वर्क स्पेस बनाने से। अपना इंटेक उतारूँगा, मे बी अपनी इंटरकूलर पाइपिंग उतार दूँगा ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए टू वर्क अराउंड दैट एरिया स्पेसिफिक, क्योंकि वहाँ पे कॉम्बी वाल्व हमें रिमूव करना है। सो पहले हम करते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, एंड देन वील स्टार्ट बाय रिमूविंग एवरीथिंग आउट जो हमें नहीं चाहिए अब कार में। ओके, बिफोर दैट लेट मी शो यू हमें एक्चुअली इंस्टॉल के लिए चाहिए क्या क्या। इस इंस्टॉल के लिए ऑब्वियसली हमें अपना चाहिए टूल बॉक्स, हमें नाइफ़ चाहिए क्योंकि हम बहुत सारी पाइप्स काटने वाले हैं। तो नीडल नोज प्लायर इसलिए चाहिए क्योंकि हम काफ़ी वन टाइम यूज़ क्लिप्स तोड़ने वाले हैं। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें चाहिए 2 मीटर ऑफ 19 mm होज, सिलिकॉन होज, जो कि हम राउट करेंगे अपने ऑयल कैच कैन में। तो हमारे ऑयल कैच कैन की जो फीडिंग रहेगी, हमारी जो क्रैंकेस वेंटिलेशन है वहाँ से आएगी एंड विल गो यहाँ पे अपना, एंड अगेन थ्रू दैट हॉकी पक वाला थिंग वहाँ पे जाएगी। वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, बट इसके लिए हमें चाहिए ये 2 19 mm सिलिकॉन होज, 3-4 mm वाली टू गिव कनेक्शन टू अ डाइवर्टर वाल्व एंड फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। मेरे पास ब्लैक ख़त्म हो गई तो फॉर नाउ दिस इज जस्ट ब्लू। उसके बाद हमें एक चाहिए हमारा क्रैंकेस वेंटिलेशन का ये पाइप। मोस्ट प्रॉबेबली लाइक 90% ये चांसेस है कि जब वो मैं पाइप अपनी निकालूंगा इट विल बी ऑलरेडी क्रैक्ड, या तो निकालते हुए टूट जाएगी। सो इट्स बेटर टू हैव अ स्पेयर वन। तो ये रही हमारी। उसके बाद हमें इस किट में चाहिए होगा 1 L शेप 19 mm में ब्रास फिटिंग एंड 1 T शेप एंड अ सेकेंडरी एयर इंजेक्शन डिलीट प्लेट।
तो हम कॉम्बी वाल्व उतारेंगे, उसको यहाँ पे ये लगेगा। एंड सम असॉर्टमेंट्स ऑफ ये सिलिकॉन निपल्स है जो हमें अब होल्स खुले रह जाएंगे, वहाँ इसे हम प्लग करेंगे। ब्रास हमारे कपलर, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा हमें कितने चाहिए होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट में एक चीज़ मैं दिखाऊंगा जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे कार कोई कोड थ्रो ना करे, दैट इज़ 3 रेजिस्टर्स। तो ये मैं यूएसए से मंगाता हूँ। एंड ये रेजिस्टर्स जो भी हमारे अभी कनेक्शंस खुल जाएंगे, जैसे कि ये हो गया, इसके ताकि कोड थ्रू ना करे हम इस पर रेजिस्टर लगाएंगे। इट वॉजंट फन टू सोच ऑल दिस बिकॉज अगर आप किट ख़रीदने जाते हो फ्रॉम रिनॉन ब्रांड, जैसे यूरो ट्यूनिंग या फिर उनकी किट्स आती है, आई गेस ECS ट्यूनिंग की आती है, दे आर स्टूपिड एक्सपेंसिव। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने पेज पे जो हमारा चीट्स कस्टम का पेज है उस पर मैं ये किट ऑफर करने वाला हूँ। सो यू कैन गो एंड वो लिस्टिंग देख सकते हो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी रीजनेबल। तो अब ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो यू विल गेट इन दैट किट। हमारी पाइप्स, रेजिस्टर्स, निपल्स, ये हमारा PCB का पार्ट, हमारी सेकेंड ईयर इंजेक्शन का जो डिलीट प्लेट है, ये हमारे 2 hoses and clamps, the complete entire thing. And even if you want catch cam. So yeah, let's begin by removing everything else. Begin by making our workspace. सबसे पहले हम इंटेक उतारते हैं अपना। So as you can see हमारा इंटेक अभी आ चुका है बाहर, तो यहाँ पे हम easily रीच कर सकते हैं अपने कॉम्बी वाल्व को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस साइड। सो अगर आप कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, कंप्लीट ये जो डिलीट्स, तो यू कैन फॉलो दिस एग्जैक्ट सेम राउट। हम करेंगे ये डिस्कनेक्ट। सो अब बेसिकली अब हम EVAP का कर रहे हैं काम, ये हमने कर दिया डिस्कनेक्ट। अब यहाँ से हम 10 mm वाले बोल्ट से रिमूव करेंगे। ये जो पीछे हमारी पाइप है ये पिंच एंड प्रेस वाली है, इसको हम प्रेस करेंगे तो आ जाएगा बाहर, ये आ गया बाहर हमारा। अब ये हम एक्चुअली कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। हमारा कैनिस्टर बाहर आ गया। अब ये खाली ये वाले डिस्कनेक्ट कर दिया, हम नीचे वाले अब एक डिस्कनेक्ट करेंगे, बस खींचना है इसको बाहर। तो ये हमारा कंप्लीट चारकोल कैनिस्टर बोलते हैं इसको, N80, ये आ गया बाहर। तो ऑलरेडी कार इज लुकिंग सो मच क्लीनर वहाँ से। N80 तो N80 हो गया डिलीट। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम पहले केयरफुली रिमूव करेंगे ये पाइप। यू कैन इवन यांक इट आउट, तुम्हारा किसी काम का नहीं बचेगा। तो पहले हम ये 2 10 mm वाले बोल्ट रिमूव करेंगे ताकि जो हमारी कॉम्बी वाल्व की जो पाइप है वो हम हटा सके। तो पहले ये 10 mm बोल्ट रिमूव करेंगे। हम कर चुके हैं रिमूव। ये एक्चुअली ये वाली कॉम्बी वाल्व की तरफ की तो जाती है, तो मेरी टूट ही गई। और यहाँ पे आपको 2 एलन दिखेंगे, ये हम रिमूव करेंगे पूरी कंप्लीट प्लेट को। अब हम ये प्लेट उठाएंगे, यहाँ पीछे एक क्लिप रहेगा जो कनेक्टर है, उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब जितनी भी इस पर पाइप्स सब कनेक्टेड है हम उनको ये काट सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल। ये जो हमारी जो ऑयल डिपस्टिक है ये बहुत ज़्यादा फ्लिमजी होती है, तो इसको बहुत प्यार से करना है क्योंकि ये टूट जाती है। दैट प्लेट इज आउट। मेरी बैटरी डेड हो गई थी, मैं बैटरी दूसरे नहीं आता। एंड देयर इज आवर प्लेट। ऑलरेडी इतना सारा गंक निकल चुका है कार से, स्टिल अ लॉट मोर इज लेफ्ट। सो नाउ दैट प्लेट इज ऑफ। अब प्लेट वो ऑफ हो चुकी है। नाउ यू विल सी कि यहाँ से 1 2 पाइप्स बची है, ये 2 यूजलेस है। एंड जो लास्ट वाली पाइप बची दैट इज़ फॉर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर हमारा। उसको चाहे तो हम लगे रहने दे सकते हैं या तो हम न्यू पाइप इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। सो बाकी तो हम प्लग कर देंगे, एक वाले पे हम डाइवर्टर वाल्व का डायरेक्टली पाइपिंग ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय रिमूविंग। ये जो लास्ट के 2 मोटे वाले पाइप्स बचे हैं उन दोनों हम मोटे पाइप्स को हम दोनों को रिमूव करेंगे। सेफ मेजर हम ये पूरी डिपस्टिक बाहर खींच के निकाल लेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा अगर हम रफ़ होते हैं ये क्रैक हो जाएगी क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फ्रेजाइल प्लास्टिक एंड नाउ वी कैन बी रफ इन दिस। मैं थोड़ा सा एक क्लोजर लुक देता हूँ। सो यहाँ पे
एक यहाँ पे तुम्हें निप्पल दिख रहा है, एक में ऑलरेडी ये जो पाइप है ये फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर पे आ रही है। इस वाले को हम शट नहीं करेंगे, इससे हम डाइवर्टर वाल्व को डायरेक्टली दे देंगे। एंड यहाँ पे दो बड़े वाले निप्पल है, एक पे ये वाला जो मैंने उतार दिया है, दिस कम्स ओवर हेयर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि ना ब्रेक बूस्टर के लिए आपको अगर सिंगल पाइप रखनी है तो यू कैन रिमूव दिस, बट एक्चुअली आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं इस जो दो बड़े निप्पल्स हैं उनमें से एक वाले को मैं वापस यही वाली पाइप लगा दूंगा। बट इफ़ यू वांट टू जस्ट कीप वन सिंगल पाइप जो कि क्लीन लगती है, तो देन यू कैन टेक दैट ऑफ एंड यहाँ से आप चॉप करके यहाँ पे आप या तो 10 mm का बोल्ट या कुछ लगा सकते हो। बट फॉर मी आई जस्ट कीप इट है। नाउ मूविंग यहाँ पे, तो यहाँ पे अब तुम्हें दिख रहा है ना, ये अपना PVC सिस्टम आ जाता है यहाँ पे। ये वाला जो है, ये वाला अपना PCV सिस्टम है, ये वो अपनी यू बैंड वाली जो पाइप, इसको अब हम रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे एक सी क्लिप रहेगा, यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर डाल के विल पुल द सी क्लिप ऑफ। अभी अपना सी क्लिप उतार दिए, दिस पार्ट इज़ ऑफ। अब हम आएंगे ऊपर यहाँ पे। अब ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये हम रिमूव करेंगे एंड ये हम रिमूव करेंगे। उसके बाद पीछे जो एक हमारा जो हॉकी पक पे क्लिप है वो उसको हम रिमूव करेंगे। देन दिस इंटायर PVC सिस्टम शुड बी ऑफ। ये हमारा रेस्ट ऑफ द PVC सिस्टम। नाउ अब ये हमारा PCV सिस्टम आगे बाहर। नाउ मूविंग टू द कॉम्बी वाल्व। कॉम्बी वाल्व थोड़ा सा इंट्रिकेट हो जाता है क्योंकि उसके लिए हमें एक कूलेंट फ्लैंज उतारनी पड़ती है जो कि हमारी ब्लॉक पे है। इसको उतारेंगे, थोड़ा सा हमारा कूलेंट वेस्ट होगा इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूलेंट हम पहले से ही रखेंगे अपने पास। तो यहाँ पे दो 10 mm के बोल्ट आई फील, एंड इसको हम थोड़ा सा बस लूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पे जो दो बोल्ट्स हैं हम उसको रीच कर पाए पीछे। तो हमारी ये जो फ्लैंज हमने अभी ये जो लूज़ की है, उसके बाद हम 3 ये जो पीछे कॉम्बी वाल्व के बोल्ट है वो हम रिमूव कर सकते हैं। So it is the next day boys, and मैंने अपना पूरा कल का जो दिन था, what was supposed to be like a 2 or 3 hour job, पूरा मेरा दिन उसमें निकल गया and the bolts are still stuck। आप ये देख सकते हो अभी भी जो वो दो bolts हैं they are stuck। Now the plan of action ये है कि हम कार को जितना ज़्यादा हम assemble करके ड्राइव करके लेके जा सकते हैं हम लेके जाएंगे, एंड देन हम इनके ऊपर दो बोल्ट्स टैक वेल्ड करा के देन वील गेट दिस रिमूव। सो उसके लिए मुझे कार चला के लेके जानी पड़ेगी। सो नाउ वील स्टार्ट विद द रीअसेंबली पार्ट। सो यहाँ से अगेन जहाँ से हमने खोलना शुरू किया था वहाँ से हम फिर से चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, एंड देन वील स्टार्ट द कार एंड टेक द कार टू अ मैकेनिक जहाँ पे वो स्पॉट वेल्ड करके ही कैन टेक दैट कॉम्बी वाल्व ऑफ, ताकि हम अपना वहाँ पे अपना डिलीट प्लेट लगा सके। देन वील बी डन विद द जॉब। सो या लेट्स बिगिन विद दैट। हमारा जो 3 रजिस्टर का पैक आता है हमारी किट में, सो इनमें से एक जो सबसे बड़े वाला जो हमारे पास रजिस्टर आएगा जो कि D शेप का है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे हमारा NAT वाल्व लगा था। यहाँ पे क्लिप हो चुका है। नाउ वी कैन फॉरगेट अबाउट दिस। इफ़ यू वांट आप यहाँ साइड पे कहीं पे जिप टाई कर सकते हैं। नाउ अभी कोई भी ये फॉल्ट नहीं देगा ECM को, क्योंकि अब वो वहाँ पे एक रजिस्टर है। देख रहे हो हमने एक यहाँ से जो पाइप उतारी थी, यहाँ पे हम एक लगाएंगे अपना सिलिकॉन का कैप। ये हमारा ब्लैक कलर का ये जो है स्लीक, इसको इंस्टॉल कर देंगे ऊपर। ये काफ़ी स्टार्ट फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम छोटे वाला जुबली क्लैम्प जो कि रिम क्लैम्प जिसे बोलते हैं वो हम डाल देंगे। नाउ इट्स डन। सो नाउ हमारा जो यहाँ से हमने एक पाइप उतारी थी फॉर द NAT, हम बड़ी वाली कैप लगा देंगे। जस्ट पुश इट इन। नाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा EVAP सिस्टम का इज कम्प्लीटली डन। नाउ मूविंग टू दिस प्लेट वाला पार्ट। हमने यहाँ से प्लेट में से 2 कनेक्टर्स उतारे थे। हमने 2 प्लेट पे से कनेक्टर्स उतारे थे। तो ये हमारे थ्रॉटल बॉडी के नीचे बेसिकली 4 निपल्स हमारे हैं। सो एक में से हमारी सेकेंडरी ब्रेक बूस्टर की लाइन जा रही है,
जो सेकंड वाला है हम उस पर, जो सेकंड बड़े वाला है उस पर हम एक बड़े वाला सिलिकॉन कैप लगा देंगे एंड उसके ऊपर एक जुबली क्लैंप, जो कि आई हैव डन दैट। एंड जो दो छोटे वाले हैं उनमें से एक हम लेंगे डायरेक्टली फॉर द डाइवर्टर वाल्व, एंड जो सेकंड वाला निकल है उससे हम लेंगे फॉर द फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। और अगर आपके पास बूस्ट गेज है तो हम जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर की जो होज़ है उस पर हम टैप करके टी लेके वहाँ से हम लेंगे फॉर द बूस्ट गेज, क्योंकि अगर आप डाइवर्टर वाल्व से लेते हो तो वो रीडिंग गलत देता है। और ऑब्वियसली करंटली मुझे अभी कार मैकेनिक्स तक लेके जाने के लिए आई डोंट नीड टू प्लग इन द बूस्ट गेज, तो मैं क्या करने वाला हूँ, खाली फॉर नाउ आई जस्ट प्लग इन द फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर फॉर नाउ। हम उसको बाद में क्लीन अप कर देंगे once we are actually done removing the combi valve. The most interesting part according to me is the oil catch can. The oil catch can के लिए as you can see मेरे पास दो होल, एक होल आता है, दूसरा आप टैप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अपना ऑयल कैच कैन, एंड अब हम उसके प्रेप करते हैं उसके फीड्स के लिए। सो लेट मी शो यू दैट कैच कैन। अब देख रहे हो ये वाला जो हमारा है, दिस इज़ द इनलेट। तो जो हमारा इनलेट है वो हम लेंगे अपना क्रैंक केस से, एंड जो आउटलेट है वो जाएगा हमारा टर्बो इनलेट पाइप पे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको माउंट करते हैं अपने कार पे। ये जो हमारा एल्बो पीस है इसको हम डायरेक्टली इस पे हम चढ़ा देंगे अपनी 19 mm वाली सिलिकॉन होज, ताकि नीचे जाके वो प्रॉब्लम ना हो अटकाने में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे चढ़ चुका है। अब बस हमें इसके ऊपर एक जुबली क्लैंप लगाना है। फॉर नाउ वील कीप दिस साइड पे। फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ इट हम क्या करने वाले हैं, हम इतना पीस काटेंगे जहाँ से ये कंफर्टेबली हमारे वेल्व कवर से है हमारे ऑयल कैच कैन पर। थोड़ा सा स्लैक रखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेंगे। ये छोटा सा पाइप जो मैंने काटा है इस पर एक हम एंड चढ़ा चुके हैं ऑन द कैच कैन। नाउ वील इंस्टॉल दिस ऑन द वेल्व कवर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट गोज़ लाइक दिस। अभी हम जो एक चीज़ करने वाले हैं दैट इज़, अभी हम जो यहाँ से एक फीड लेना है उसके लिए वी हैव टू मेक अ कट ओवर हेयर। वील ऐड दिस टी पीस। तो ये यहाँ पे जब टी पीस लग जाएगा उसके बाद वील टेक द फीड नीचे की तरफ एंड वो वहाँ पे जाके लगेगा नीचे। हम इस पाइप के 2 पीस कर चुके हैं। नाउ हम इंस्टॉल करेंगे ये हमारा 19 mm वाला बार्ब फिटिंग। दिस इज़ डन। तो हम इस पर लगाने वाले 2 क्लैम्प्स। ये हमारी पाइप हो गई कंप्लीट। इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल। ये एल्बो इंस्टॉल करूँगा, मैंने पाइप इसके लिए कट कर चुकी है। सो now I'll put the C clip in. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी एल्बो, यहाँ से एक पाइप आ रही है ये ऊपर, यहाँ पे हो रही है टी इनटू द वाल्व, यहाँ पे हमारे इनलेट पे। अब आउटलेट के लिए हम यहाँ से एक पाइप लेंगे एंड डायरेक्टली जहाँ पे हमारा हॉकी पक था ऑयल वाटर सेपरेटर, तो मैंने ये वाली पाइप भी कनेक्ट कर दी है एल बैंड के साथ पीछे टर्बो इनलेट पाइप पे। तो हमारी एक जो होज रह जाएगी दैट इज़ दिस इज़ वेस्ट गेट का। इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको बस प्लग करके यू हैव टू जस्ट लीव इट पीछे। इसको हम प्लग कर देंगे अभी एक स्क्रू से एंड रेस्ट द कार इज़ रेडी टू बी स्टार्टेड आई गेस। बस इसमें थोड़ा सा हम कूलेंट थोड़ा पानी भर देंगे, क्योंकि ये फिर से हमारी फ्लैंज खुलेगी तो पानी मेरा कूलेंट फिर से वेस्ट हो जाएगा। तो फॉर नाउ मैं इसको पानी से भर के, सो जो मेरा मैकेनिक है दैट इज़ लाइक हार्डली 500 मीटर्स अवे, उतना होपफुली कार चल जाएगी विदाउट गिविंग एनी इश्यूज़। सो या थोड़ा सा पानी भर के लेट्स गिव इट द फर्स्ट स्टार्टअप। जब तक वो ओरेंज का नहीं मिलता ले जाओ।
It's been a while since I completed the video and the install. It's been a while, so it's now tried and tested कि जो हमने गाड़ी पे मॉड किए थे एंड जो हमने इंस्टॉल किए थे, डिलीट किए थे, इट्स बिन वर्किंग फाइन। अब आपने जो लास्ट क्लिप देखा उसमें हमने क्या किया था कि हमने जो हमारा कॉम्बी वाल्व था वहाँ से अपना कॉम्बी वाल्व डिलीट किया था एंड उसके बाद हमने वहाँ पे एक लगा दी थी कॉम्बी वाल्व डिलीट प्लेट। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, या देयर यू गो। एक बार फिर से रिवाइज करा तो हमने क्या क्या किया था। यहाँ से हमने NAT/ जो हमारा कार्बन कैनिस्टर था वो रिमूव किया था। वहाँ पे हमने एक पाइप लगाई थी, यहाँ पे एक उसकी जो वायर थी उस पर रेजिस्टर, यहाँ पे हमने जो फ्रंट प्लेट थी वो डिलीट की थी, तो वहाँ पे 2 कनेक्टर्स थे, उस पे दोनों पे रेजिस्टर्स लगाए थे। नीचे से PCV जो वाल्व है वहाँ से हमारी एक पाइप आती है विच गोज़ टू दिस वन, हमारा कैच कैन का इनलेट है एंड दूसरा एंड उसका जाता है यहाँ पे। सो बेसिकली वन पाइप ओवर है T टू द PCV एंड जो इसका आउटलेट है दैट गोज़ इनटू द टर्बो इनलेट पाइप एंड जहाँ से हमने अपना कॉम्बी वाल्व उतारा वहाँ पे हमारी जाती है दैट प्लेट। प्रिटी मच इट। हमारा जितना भी सारा वैक्यूम होजेस का नेस था वो सारा हमने डिलीट कर दिया एंड इट्स सिंप्लीफाइड। नाउ इट्स बेसिकली 1 2 3 जो है हमारी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर में जाती है एंड 4 दैट इज़ हमारी जो जाती है डाइवर्टर वाल्व में। So we are just down to 4 silicone hoses. Entire vacuum system is simplified down to just 4 hoses. Another thing, अगर आपको इस जो ब्रेक बूस्टर की भी होज है उसको सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन जस्ट कम्प्लीटली रिमूव ये जो डुअल स्प्लिटर वाली पाइप है एंड डायरेक्टली जस्ट गेट अ 10 mm का सिलिकॉन होज एंड कनेक्ट इट ओवर हियर। दैट्स हाउ इट लुक्स। नीड्स अ क्लीन अप, काफ़ी डस्टी हो चुका है। प्लानिंग टू डू द सेम एग्जैक्ट मॉड, और आपको अगर इसके लिए पार्ट चाहिए देन hit me up on Cheats Customs and we'll get you sorted. Oil catch can, hoses, resistors, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। So whatever you need just hit me up. So अभी recently actually क्या हुआ था, मेरी कार बूस्ट प्रॉपर हिट नहीं कर रही थी, इट वॉज इन अ लिम्प मोड। तो आई फिगर्ड इन चारों पाइप में से कुछ होना चाहिए। देन इट टर्न आउट जो डाइवर्टर वाल्व की हमारी सिलिकॉन होज है इसको चूहे ने काट रखा था। जो कार का डायग्नोस्टिक पार्ट है वो बहुत इजी हो जाता है आफ्टर यू डू दिस इंस्टॉल एंड ओवरऑल जो कार की ड्राइवेबिलिटी है बहुत प्यारी है। आपको मैंने अंदर आइडल दिखाया, आपको मैंने वैक्यूम उसका आइडल वैक्यूम दिखाया। इट इज़ ऑल परफेक्ट एंड नेवर इन फ्यूचर इट्स गोना गिव यू एनी ट्रबल। इफ़ इट डज देन यू नो इट्स वन ऑफ द 4 पाइप्स दैट यू हैव इंस्टॉल्ड। Yeah, so I hope you found this video informative. So that's it for today's video and hopefully आपके मैंने कुछ डाउट्स क्लियर किए इस इंजन के बारे में एंड होपफुली आपने कुछ नया जाना आज हमारे Mark 1 VRSS के बारे में। एंड इफ़ यू ओन वन देन डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेट अप गाइड फॉर यू। अगर आपके कार में कभी वैक्यूम इशू आता है या फिर इफ़ यू प्लान टू डू दिस एग्जैक्ट सेम मॉड टू योर कार, सो I hope I helped. I hope you found this video interesting and informative. If you did, make sure to leave a like. And if you're not subscribed, consider subscribing. As हमारी Mark 1 की वीडियोज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, so now जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है that is waiting and उसकी कुछ वीडियोज़ वेट कर रही है. So make sure you don't miss those. And if by chance if you have any part related inquiry or if you need some cool mods for your car, make sure to hit me up on Cheats Custom Instagram page. We'll get the parts sorted for you. Even if you're just looking for simple spares for the Mark 1 or for some other car, I can get it sorted. And that's it for today's video. I'll see you in the next one. Till then, stay savage.